के इस वीडियो सत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम रेनबो पार्ट 2 बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश बुक के पोइट्री का यानी कविता का सबसे महत्वपूर्ण जो कविता है ओड टू ऑटम उसको पढ़ने जा रहे हैं, जिसको लिखा है जॉन किट्स ने। बच्चों, ओड टू ऑटम को जॉन किट्स ने लिखा है। ये बहुत ही अच्छे कवि रहे हैं और इनका जीवन काल बहुत ही कम रहा है और कम ही जीवन काल में इन्होंने ग्रेटनेस को पाया है, महानता को पाया है। तो आइए बच्चों, बिना देर के हम ओड टू ऑटम को पढ़ें। बच्चों, यहाँ सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण और समझने वाली बात है वो ये है कि आपको हर हाल में अपने इंग्लिश वर्ड को इम्प्रूव करना है। वर्ड पावर अगर आपका इम्प्रूव होता है तो निश्चित रूप से आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, आप अच्छे से इंग्लिश अंडरस्टैंड करेंगे और फिर अच्छे से आप इंग्लिश में एक्सप्रेस भी करेंगे। तो बच्चों, आइए बिना देर किए हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आपको क्या करना है, सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों, एक एक वर्ड पे कमांड करनी है। वर्ड को आप नोटबुक में नोट कर लेंगे, उसकी हिंदी मीनिंग 2-4 बार पढ़ लेंगे। आप फिर से वीडियो बार बार देखेंगे तो आपको लाइन बाय लाइन जो एक्सप्लेनेशन अभी हम देने जा रहे हैं हिंदी में, वो समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो आइए बच्चों, लेटेस्ट स्टार्ट शुरू करते हैं ओड टू ऑटम, जिसको लिखा है जॉन किट्स ने। ये कविता 33 लाइन की है, 33 लाइन में बटी हुई है। आज की इस वीडियो में हम 11 लाइन यानी 11 लाइन को पढ़ने जा रहे हैं। आइए बच्चों, ओड टू ऑटम, सबसे पहले देखिए ओड क्या है। ओड मीन्स क्या होता है, तो ओड मीन्स होता है स्तुति या गुणगान। ओड मीन्स होता है स्तुति या गुणगान। किसी का गुणगान हम गा रहे हैं, किसी के बड़प्पन में कुछ लिख रहे हैं, तो यही हुआ ओड। ओड मीन्स गुणगान। तो ओड टू ऑटम, और ऑटम मीन्स हो गया पतझड़। पतझड़ कहे या ऋतु में आप हेमंत कह सकते हैं। तो ओड टू ऑटम यानी पतझड़ का गुणगान। जॉन किट्स इकलौते वो कवि हैं जिन्होंने पतझड़ का गुण गाया है। अमूमन कवि बसंत के गीत गाते हैं। इस कविता में कवि ने ओड टू ऑटम यानी बस पतझड़ के गीत गाए हैं, पतझड़ के गुण गाए हैं। आइए बच्चों, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हिंदी में देखें। अगर आप अच्छे से इसको पढ़ते हैं, समझते हैं, तो निश्चित रूप से ये कविता आपके लिए पढ़ना समझना आसान हो जाएगी। आइए बच्चों देखते हैं। लिखा है सीजन ऑफ मिस्ट, सीजन ऑफ मिस्ट इन एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। सीजन ऑफ मिस्ट, मिस्ट मीन्स हो गया कुहासा, मिस्ट मीन्स कुहासा, एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, और मेलो फ्रूटफुलनेस मीन्स हो गया पका हुआ रस भरा स्वादिष्ट फल। मेलो फ्रूटफुलनेस यानी पके हुए रस भरे फल। तो कवि ने पतझड़ के बारे में पहली ही पंक्ति में कहा है, यह सीजन कैसा है, तो सीजन ऑफ मिस्ट, कुहासों का मौसम है यह। सीजन ऑफ मिस्ट यानी कुहासों का मौसम है यह। एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, और पके हुए रस भरे फलों का मौसम है यह। सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, पके हुए रस भरे फलों और कुहासों का मौसम है यह। क्लोज बॉसम फ्रेंड। बच्चों, बॉसम फ्रेंड मीन्स होता है, क्लोज मीन्स तो आपको पता ही है कि निकट। अब बॉसम फ्रेंड मीन्स हो गया गहरा मित्र यानी लंगोटिया मित्र। इंग्लिश में चम बोलते हैं, CHUM। क्लोज बॉसम फ्रेंड यानी गहरा मित्र है। कौन? तो यहाँ ऑटम का गहरा मित्र कौन है, तो ऑफ द मैच्योरिंग सन। मैच्योरिंग मीन्स परिपक्व, मैच्योरिंग मीन्स परिपक्व। तो क्लोज बॉसम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन यानी ऑटम को कहा गया है कि किसका मित्र है, तो परिपक्व सन का है। अब परिपक्व क्या हो गया, परिपक्व मतलब अभी पहले को ठंड का मौसम है,
तो उस समय धूप कम कम है, एकदम से धूप नहीं के बराबर है। और अब सन क्या हो रहे हैं, अब सन मैच्योर हो रहे हैं, यानी सूरज की गर्मी बढ़ रही है। जो क्लोज बॉसम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन, जो ऑटम किसका मित्र है। प्रश्न आएगा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, हु वाज द क्लोज बॉसम फ्रेंड ऑफ ऑटम। जो आप कहोगे मैच्योरिंग सन, आंसर में आएगा आप मैच्योरिंग सन लिखेंगे। तो क्लोज बॉसम फ्रेंड है कौन कौन, ऑटम और मैच्योरिंग सन, दोनों क्लोज बॉसम फ्रेंड है, गहरा मित्र है, लंगोटिया यार है। और ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, कॉन्स्पायरिंग। कॉन्स्पायरिंग मीन्स योजना बनाना या साजिश करना। बच्चों आप एक एक शब्द को अपने नोटबुक में उतार लें, 2-4 बार पढ़कर तब इस वीडियो को देखें। कॉन्स्पायरिंग विच हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस। एक शब्द आया बच्चों हाउ, क्वेश्चन वर्ड है, हाउ मीन्स कैसे, कॉन्स्पायरिंग मीन्स योजना बनाना। कॉन्स्पायरिंग विच हिम, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर योजना बना रहे हैं कि हाउ टू लोड एंड ब्लेस। लोड मीन्स भर देना और ब्लेस मीन्स आशीर्वाद। तो कैसे आशीर्वाद दिया जाए और वजन से भर दिया जाए किसको, आगे स्पष्ट हो जाएगा बच्चों। विच, जब फ्रूट यानी फलों को, जब वाइन्स, वाइन्स मीन्स अंगूर की लता, जेट राउंड, राउंड मीन्स घेरे हुए, छैच इब्स, छैच इब्स मीन्स फूस के घर, रन मीन्स लपेटा हुआ उस पे रहना। तो फूस के घर पर अंगूर की लता जो फैली हुई है, उस पर फलों से कैसे लाद दिया जाए, लोड कर दिया जाए और ब्लेस कर दिया जाए, आशीर्वाद दिया जाए कि अंगूर की पूरी लता गुच्छों से, अंगूर के गुच्छों से भर जाए। इसकी योजना बना रहे हैं, कॉन्स्पायरिंग कर रहे हैं कौन कौन, तो ऑटम और मैच्योरिंग सन टू बेंड। और आगे क्या करना है, और क्या योजना बना रहे हैं ये दोनों, ऑटम और ये ऑटम और ये मैच्योरिंग सन, ये दोनों योजना बना रहे हैं कि टू बेंड, झुक जाए, बेंड मीन्स झुक जाना, विथ एप्पल्स, इतने एप्पल्स हों, सेब हों कि झुक जाए, जब मोस्ट कॉटेज ट्रीज, कॉटेज मीन्स कुटिया, ट्रीज पेड़, मॉस्ट मीन्स होता है काई, काई लगे पेड़ पर, इतने फल लगे, काई लगे सेब के पेड़ पर, इतने सेब आ जाए कि वह झुक जाए। इसका कॉन्स्पायरिंग कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं कौन कौन, ऑटम और उसका जो लंगोटिया यार है, बॉसम फ्रेंड है, मैच्योरिंग सन, दोनों मिलकर योजना बना रहे हैं कि फूस के घर पर लगे हुए अंगूर की लता को अंगूरों से भर देना है। और कॉटेज ट्री, मोस्ट कॉटेज ट्रीज, काई लगे पेड़, सेब के पेड़ पर इतने सेब आए कि वह पेड़ झुक जाए, बेंड हो जाए। उसके बाद बच्चों क्या है, एंड फील ऑल फ्रूट विच राइपनेस टू द कोर। और यही नहीं, केवल फल आ ही ना जाए, एंड फील भर जाए, ऑल फ्रूट सारे फल, अंगूर के फल भी और सेब के फल भी, फील भर जाए, विच राइपनेस, राइपनेस मीन्स होता है पका हुआ। तो टू द कोर, कोर मीन्स होता है अंदर से बाहर तक, किनारों में, अंदर से बाहर किनारों तक। तो ये दोनों ऑटम और उसका जो दोस्त है कौन, मैच्योरिंग सन, ये दोनों मिलकर कॉन्स्पायरिंग कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं कि पहले तो फलों से लाद देनी है और फिर एंड फील ऑल फ्रूट विद द राइपनेस टू द कोर, और तब सारे फलों को अंदर से बाहर तक पका देना है, राइप कर देना है उसे। तो बच्चों ये 6 पंक्ति, आगे की पंक्ति आइए देखते हैं। टू स्वेल द गार्ड, स्वेल द गार्ड, स्वेल मीन्स होता है बच्चों, स्वेल मीन्स फूल जाना, स्वेल मीन्स फूल जाना, बड़ा हो जाना, स्वेल द गार्ड। और गार्ड मीन्स होता है लौकी
कद्दू ये वगैरह। तो टू स्वेल द गार्ड, तो ऑटम अपने मित्र के साथ, मैच्योरिंग सन के साथ योजना बना रहा है कि प्रकृति में क्या क्या बदलाव लाने हैं इस मौसम में। टू स्वेल द गार्ड, कद्दू को फुला देना है, बड़ा कर देना है। एंड प्लम्प, प्लम्प मीन्स होता है गूदा, फल का जो गूदा हम खाते हैं, सब्जियों के जो गूदा हम खाते हैं। प्लम्प द हैजल सेल्स, हैजल सेल्स मीन्स होता है ड्राई फ्रूट, सूखे मेवे, अखरोट वगैरह जो होते हैं उसी को हेजल सेल्स कहते हैं। तो ये दोनों दोस्त मिलकर कॉन्स्पायर कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं कि स्वेल द गार्ड, कद्दुओं को फुला देना है, बड़ा कर देना है। एंड प्लम्प द हेजल सेल्स, और ड्राई फ्रूट को, सूखे फलों को, अखरोट वगैरह को गूदे से भर देना है, बड़ा कर देना है, प्लम्प कर देना है, गूदे से भर देना है। और क्या करना है, विच स्वीट कर्नेल, कर्नेल मीन्स होता है बीज, यानी उसी ड्राई फ्रूट के बीज को कर्नेल बोलते हैं। तो बीज तक मीठा कर देना है। कॉन्स्पायरिंग, योजना बना रहे हैं कि उस मौसम में क्या क्या करना है, ये ऑटम क्या क्या करेगा, कॉन्स्पायर करेगा अपने मित्र मैच्योरिंग सन के साथ मिलकर। सूरज और ऑटम दोनों मिलकर क्या करेंगे, विच स्वीट कर्नेल, बीज तक को मीठा कर देंगे। टू सेट बडिंग मोर, बड मीन्स कली, बडिंग मोर, और ऐसा कुछ करेंगे कि पेड़, फूलों के पेड़ कलियों से भर जाए। बडिंग मोर, कली, मोर एंड मोर, ज़्यादा से ज़्यादा कली लग जाएंगे फूलों के पौधों पर। एंड स्टील, और क्या होगा, एंड स्टील मोर, खूब ज़्यादा कलियां लग जाएगी फूलों के पौधों पर। लेटर, लेटर मीन्स बाद, लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज, और बाद में फिर वही कलियां फूल बन जाएंगे। और वो फूल किसके लिए होगा, फॉर द बीज, मधुमक्खियों के लिए होगा, मधुमक्खियों का भोजन होगा वो फ्लावर्स, फॉर द बीज। अनटिल, अनटिल तब तक, दे थिंक, वो मधुमक्खियाँ सोचेगी। अंतिम की दो पंक्ति बच्चों आज के वीडियो में समझिए। अनटिल दे थिंक, वे सोचेंगी। मौसम गर्म हो रहा है बच्चों, मौसम धीरे धीरे गर्म हो रहा है, सूरज मैच्योर हो गए हैं, फूल कलियां ढेर सारी लग गई हैं, अब वो फूल बन गए हैं, मधुमक्खियाँ उसके चारों ओर घूम रही है बच्चों। तो अनटिल दे थिंक, थिंक में सोचना, वार्म डेज विल नेवर सीज, जब तक ये मधुमक्खियाँ सोचेंगे कि अरे अब तो, सीज मीन्स रुकना, जब्त होना, अब वार्म डेज मीन्स गर्म दिन, ये गर्म दिन रुकेंगे नहीं। अनटिल दे थिंक, जब तक वे सोचेंगे, जब तक वे मधुमक्खियाँ सोचेंगे कि ये गर्मी के दिन अब रुकेंगे नहीं, बीतेंगे नहीं। विल नेवर सीज, रुकेंगे, कभी रुकेंगे नहीं। फॉर समर, तो गर्मी क्या होगा, फॉर समर हैज, तो उस गर्मी में, फॉर समर हैज ओवर ब्रीम्ड, ओवर ब्रीम्ड मीन्स लबालब भर देना, ओवर ब्रीम्ड देयर क्लैमी, क्लैमी मीन्स चिपचिपा, और सेल्स, सेल्स मीन्स छत्ता, मधुमक्खियों का छत्ता। जब तक मधुमक्खियाँ सोचेगी कि अरे अब ये गर्म दिन बीतेंगे नहीं, फॉर समर हैज ओवर ब्रीम देयर क्लेमी सेल्स, तब तक ये गर्मी, ये ऑटम और ये मैच्योरिंग सन, दोनों मित्र मिलकर ओवर ब्रीम्ड, उसके छत्तों को लबालब, क्लेमिसेस, उसके चिपचिपे छत्तों को लबालब मधु से, हनी से भर देगी। तो बच्चों, ये आज की 11 पंक्ति, इस आज की इस वीडियो में 11 पंक्ति हमने पढ़ा, जो कि ओड टू ऑटम का पहला स्टेंजा है। आगे के वीडियो में 2 पार्ट में हम इसके बाकी की जो पोयम है वो हम पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो निश्चित रूप से आप लाइक करें और अपना मैसेज लिखें कि आपको क्या दिक्कत हो रही है समझने में, ताकि आपके इंग्लिश का लेवल हमें पता चल सके। और बच्चों, आप निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको बराबर मिलती रहे और आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होती रहे बच्चों। प्रैक्टिस
मेक्स ए मैन, कहा गया है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। बच्चों आप ये वीडियो तभी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी जब आप इस पर बराबर प्रैक्टिस करेंगे, बार बार देखेंगे, वर्ड निश्चित रूप से आप अपने नोटबुक में उतार लें और उसको याद कर तब ये वीडियो पढ़ें। बच्चों उम्मीद है आज का वीडियो आपकी इंग्लिश को ज़रूर इम्प्रूव करेगी। एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले इसी तरह के इस वीडियो में, तब तक के लिए मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।